गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आपको भारती भवन बुक का जो है क्लास 9th का प्रश्नावली 15 है ना, प्रश्नावली 15 बेलन। आज हम क्वेश्चन जो है बेलन का हल करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रश्नावली 15, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपका चौथा है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार, है ना, ठोस की ऊंचाई, यानी एक आपका बेलन है। देखिए इसे चित्र तो बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिना चित्र बनाए ही बन जाएगा, इस समझाने के लिए आपको दे दिए हैं कि ये आपका बेलन हो गया, ठीक है। इसका ऊंचाई आपको दिले है ऐसे, इन दिले है ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, नीचे वाला जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, ये आपका 10 है, समझ गया ना। ऐसे 10 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं कि बेलन की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई मेरा है 25 cm तथा त्रिज्या आपका है 10 cm, ठीक है। इसलिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका, हम बताए थे पेज में, देख लीजिए पेज में आपका दिया गया है यहां कि 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो इसका मान बैठा देते हैं। तो 2 गुने 22/7 और गुना आर मेरा कितना है, आर यानी त्रिज्या कितना है, 10 है, तो यहां 10 रख देंगे, ठीक है। और फिर इंटू में लिखेंगे, फिर यहां 10 रखेंगे और यहां 25 रखेंगे। देखिए जहां जहां एच था वहां 25, जहां आर था वहां 10, बस ना। अब देखिए 22 × 44/7 गुने 10, ठीक है। और यहां पर गुना, ये दोनों के जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 35। अब बताइए क्या इतना काम कर सकते हैं? 7 इसे काट दीजिएगा, जो होगा अपना गुना कर दीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो यहां से बना लोगे ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ए, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के ए, क्वेश्चन नंबर 5 के ए में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो पुराने और नए सम्मेलन के आयतन में कौन सा अनुपात होगा। ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि यदि आपका किसी बेलन की त्रिज्या को क्या कर दे, आधा। चलिए सोचिए आप कि यदि त्रिज्या आपका r है तो उसे आधा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, r/2, जिसमें 2 से भाग दे दीजिए वो आधा हो गया, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए, मतलब 3 से गुना कर दिया जाए। आ रहा है बात समझ में ना। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं कि मान लिया कि, है ना, मान लिया कि सम्मेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए ध्यान से। तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, h,
है ना, हम क्या मान लेंगे तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा h सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं इसलिए, ठीक है, ये क्या पूछ रहा था, तो चलिए देख लेते हैं आयतन, है ना, तो इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा आपका, है ना, आयतन बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही होगा। देखिए ना त्रिज्या आर है तो आर रखेंगे तो आर रहेगा, एच रखें तो एच, तो यानी कि इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए आधा, तो चलिए यहां पर लिखते हैं पुनः पुनः नए लिखते हैं, पुनः नए सम्मेलन, पुनः नए सम्मेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा तो r/2 सेंटीमीटर। बोलिए आधा कर दिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ के, दोनों तिगुना दिले है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुना, अच्छा दोनों के ऊंचाई दोनों के तिगुना ही कर दिया जाए, तो चलिए क्या कर देंगे यहां पर 3 से गुना कर देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी गड़बड़ाया नहीं है। 3 जानते हो कौन क्वेश्चन हम पढ़ गए थे, वो आधा यानी कि बी वाला पढ़ गए थे, समझ गए ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो बताइए नए सम्मेलन की त्रिज्या यानी 3 गुना कह रहा है तो 3 से गुना कर दीजिए तो 3r हो जाएगा, एवं ऊंचाई भी आपका हो जाएगा 3h, कोई दिक्कत, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों के 3 गुना कर दिया जाए, यही ना बोल रहा है। तब आयतन इसका निकालते हैं, तो निकाल ले आयतन ना, तो इसलिए नए सम्मेलन, है ना, नए सम्मेलन की आयतन, तो चलिए नए सम्मेलन की आयतन मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। अभी पहले बताइए कि पाई के पाई रहने देते हैं क्योंकि एबीसीडी के वो अक्षर है ना, तो पाई आर मेरा हो जाएगा 3r, के स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और गुना में ऊंचाई यानी 3h, ना कुछ के चिन्ह ले तो समझिए गुना है, चाहे गुना दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 तिहाई 9 r² हो जाएगा, 9r², तो 9 और 3 न तो 9 तिया 27 है ना, पाई r² h, है ना, थोड़ा सा तीज देता, चलो देखो यहाँ अति बाकी सेट सब किया हुआ है ना, सही, चलिए ठीक है, तो देखिए कोई बात नहीं है, तो यहां पर देखिए 27 से पाई r² h आ गया ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो ये नए बेलन के आयतन आया, ठीक है, और यहां पर देख लीजिए ये पुराना ये पुराना पहले वाला बेलन के आया, ये मूल बेलन के आया है, ठीक है ना, जो मेन है उसका है। अभी बोल रहा था कि दोनों में आयतन, मतलब आयतन के जो अनुपात क्या होगा, देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही होगा, मतलब कि कितना गुना हो जाएगा, तो बड़ा वाला में छोटा से भाग देते हैं, है ना, डायरेक्ट गुना निकाल लीजिए, तो आपका 27 पाई r² h बटा कितना पाई r² h, देखिए बड़ा वाला में छोटा से भाग दे रहे हैं ना, तो बताओ ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा ना, एक मतलब 27, ये 27 गुना आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जरूर कोई मिलेगा। चलिए देख लेते हैं चौथा, बोलिए बात समझ में आया, समझ में आ गया ना, चलिए जब बन गया तो समझ में काहे नहीं आएगा, नहीं बनता तो हाँ समझ में नहीं आ रहा, अधूरे छोड़ दिए। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के बी वाला, देखिएगा 5 के बी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 5 के बी में क्या है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, मतलब ऊंचाई ज्यों के त्यों रहे, लेकिन त्रिज्या को क्या कर दिया जाए 1/3 कर दिया जाए, मतलब जो त्रिज्या है उसमें 1/3 से क्या कर दिया जाए गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए गुना कर दिया जाए। तो उसके बाद क्या कहता है कि तो मूल बेलन के आयतन और लघुकृत बेलन की आयतन का अनुपात निकालिए,
तो चलिए अब हम बी वाला शुरू करते हैं, और इसमें पहले हमको मानना पड़ेगा एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा, है ना। बाकी आप बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, मान लिया कि, है ना, मान लिया कि बेलन, बेलन लिख लिया है ना, इसमें लंबवृत्तीय बेलन कह रहा है तो हम लंबवृत्तीय बेलन ही लिखेंगे, जो कहेगा वही लिखेंगे। लंब वृत्तीय बेलन, बेलन की त्रिज्या r है ना, सेंटीमीटर में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है तो हम ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहां भी गुना पूछ रहा था, इसमें एच देने का, अति सेंटीमीटर देने का जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, त्रिज्या r है, r तथा ऊंचाई h है, हो गया। इसलिए, है ना, मूल बेलन के क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो चलिए ये मूल बेलन है, शुरू वाला जो है मूल बेलन है, याद रखिएगा। मान लिया कि लंबाई वृत्त बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई h है, तो आयतन हम निकालेंगे। तो चलिए आयतन बराबर होता है इसका पाई r स्क्वायर h, ये मूल बेलन की आयतन हो गया। पुनः हम क्या करते हैं, अब दूसरे बेलन का आयतन निकालते हैं। तो पुनः में हम यानी नए बेलन के आयतन निकालते हैं। तो नए बेलन के आयतन हो जाएगा आपका, यानी नए वृत्तीय बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक है। तो इसका भी पाई r स्क्वायर h होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समबेलन की जो है त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बोल रहा है कितना, तो त्रिज्या बोल रहा है 1/3, है ना, तो यानी कि r/3 हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है आपका दिया गया है h, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। हाँ, तो अपरिवर्तित के मतलब ज्यों कहते हैं रह जाएगा, h रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा, नए लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब उसका मान हम बैठा देंगे यहाँ पर, पाई के पाई रहने देंगे, और यहाँ पर जो है r आपका है r/3, है ना। तो r/3 बैठा देंगे, तो r/3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और गुने ऊंचाई h है जो कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर 9 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है गुना कर देंगे r स्क्वायर और 3 3 9, यानी पाई r स्क्वायर h/9 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, यानी कि पहला का जो है आयतन, यानी मूल बेलन के आयतन में नए बेलन के आयतन से भाग दे देंगे। देखिए इस तरह से आपका हो जाएगा, पलट जाएगा 9/पाई r स्क्वायर h, है ना। अब पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कट जाएगा, यानी 9/1, यानी आपका 9:1 हो जाएगा, 9:1। तो चलिए ये आपका हो गया, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नए वक्र पृष्ठ और प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। यदि किसी, यहाँ पर देखना, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई को ऊंचाई दुगना हो जाती है तो नए वक्र पृष्ठ का प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कि आपको समबेलन के ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मान लेना है। मानने के बाद उसके बाद क्या करना है कि आपको आयतन निकाल लेना है। आयतन निकालने के बाद आपको पुनः लिखना है कि नए बेलन की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या 2r हो जाएगा और ऊंचाई भी
2h हो जाएगा, दोनों दुगना है तो दोनों के दुगना कर देंगे, यानी कि नए बेलन की त्रिज्या। ये अब क्वेश्चन नंबर हम 6 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नए वक्र पृष्ठ का प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मूल बेलन के आयतन निकाल क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं। मान लिया कि सम्मेलन की त्रिज्या r, सम्मेलन की त्रिज्या r है ना, सम्मेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अब क्या लिखा लेंगे हम, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मूल सम्मेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH है ना। 2 पाई संपूर्ण क्या बोल रहा है, रुक जाइए, हाँ रुक 1 मिनट। 2 पाई RH, तो 2 पाई RH हो जाएगा। अब इसका मान बैठा देंगे, यानी कि आपका 1 मिनट रुकिए ना। तो इस क्षेत्रफल, अच्छा उसके बाद पुनः क्या करेंगे, नए बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। नए बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 2h तथा त्रिज्या 2h हो जाएगा। दुगना कह रहा है तो 2h होगा, 2r होगा, त्रिज्या 2r होगा तथा ऊंचाई 2h हो जाएगा। ऊंचाई 2h, दुगना कह रहा है ना ऊंचाई भी। नहीं चलता है। तो देखिए यहां पर जो है आपका कहां गया ऊंचाई के भी दोगुना करते हैं तथा ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 2h, ठीक है। इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RH। तो 2 गुने है ना, 2 गुने पाई के पाई रहने देंगे, ठीक है, और r के जगह पर रख देंगे 2r और h के जगह पर रख देंगे 2h। कोई दिक्कत है यहां पर? तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पाई RH। कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं। अब इसलिए गुना निकाल दीजिए, गुना निकालना है ना, तो गुना निकाल देना है। कितना गुना होगा, तो बड़का में छोटका से भाग दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए किससे, 2 पाई RH से। बताइए ये खत्म हो जाएगा, 2 चौको 8, बताइए कितना, 4 गुना ना। तो बताइए इसमें ऑप्शन चुनना है, नहीं ना ऑप्शन चुनना है, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बताइए 1 मिनट। अरे तो वही ना 4 गुना हुआ, क्वेश्चन तो पहले ही बोल ही दिया है कि कितना गुना, तो 4 गुना। आंसर कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो